अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिस से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फिल्मों का अहवाल, सकाफती तकारीब और मीडिया में शोबिस की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हम उसका अहवाल आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, इस वक्त मैं बहरिया टाउन में मौजूद हूँ, बहरिया टाउन इस्लामाबाद में। और खुशकिस्मती ये है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिनको अगर मैं शोबिस के हवाले से एक जुनूनी कहूँ या उनको मतलब जितना उनकी मोहब्बत और जितनी उनकी लगन है शोबिस से, उसका अंदाज़ा भी आपको कुछ देर बाद गुफ्तगू से होगा और हमारे इस प्रोग्राम में चलने वाली वीडियो से होगा। ये एक ऐसी लाइब्रेरी कह लें इसको, अवैक आरक्यू अब्दुल वहीद खान आरक्यू के नाम से इन्होंने ये एक बनाया है। इसका आप क्लासिक चीज़ों का एक ख़जाना है, आप ये समझ लें, जहाँ पर हम मौजूद हैं। अगर मैं उस पर एक एक चीज़ का जिक्र करूँगा तो हमें कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, लेकिन हम इसको मुख्तसर करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ वीडियो भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं उस शख्सियत का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल वहीद खान। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत का, आप अखलास का कि आप लाहौर से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। ये आपकी मोहब्बत अनायत है और अल्लाह ताला आपको सलामती दे। और वेलकम टू हमारे इस छोटी से दुनिया में। जी, असल में शोबिस से चूँकि मेरी भी सारी तवज्जो और मेरा शौक़ शोबिस है, और हम ऐसे लोगों की तलाश में, ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ पर कोई ख़जाना पड़ा हो जिसको हम सकाफ़ती ख़जाना कह सकते हो। बिलाशुबा तो आपका बड़ा किरदार है इसमें। जी, तो आपके पास इस वक्त सब कुछ है। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन, जो कुछ मैंने देखा है उसकी तरतीब भी मैं शायद उस तरतीब से बयान ना कर सकूं। इनके पास सबसे पुराने से पुराने जो है मैगजीन,
अखबारात शोबिस से जुड़े जो मैगजीन थे वो, बुक्स की एक बड़ी तादाद, फिर उसके बाद ऑडियोज, वीडियोज, और इसमें जो है ना, फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की बात करें तो पुराने ज़माने के रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, छोटा और बड़ा हर तरह का ग्रामोफोन, फिर फिल्मी पोस्टर्स, क्या बात है, फिल्मी पोस्टर इतने नायाब है कि राइल पार्क लाहौर में आपको फिल्मी पोस्टर दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप इन शख्सियत से रब्ता कर सकते हैं। बिलाशुबा मोस्ट फोटो वेलकम। सेट, अदाकारों की तस्वीर, और गर्ज ये कि कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम अभी आपसे डिटेल से जब बात होगी तो करेंगे। जी वही साहब, आप ज़रा अपने इस खजाने के हवाले से कुछ थोड़ी सी आगाही खुद दे दें। गुल भाई ऐसे था कि ये आपको इल्म ही है कि हमारे दौर में, हमारे बचपन में एक बड़ी एंटरटेनमेंट सिनेमा था, जी फिल्म। बिल्कुल। और लॉलीवुड वो है, एक ऐसा एक दौर था हमारा, सुनहरा दौर वो वाला, कि मुझे याद है कि हम वो कहते हैं स्कूल से ना हम जाते हुए थे, एक हमारे स्कूल के पास एक सिनेमा होता था, घर वालों से, अब्बू से डांट भी पड़ती थी कि कहाँ गायब हो गए थे। जी। बड़े शौक से वो पोस्टर्स देखने वहां पे, जिसे लॉबी सेट कहते हैं, हम्म, और वहां से गुजरते, और फिर मुझे याद है कि भाइयों की मिन्नत करनी और अपना बहन की कि हमें ना सिनेमा में लेके जाए। जी तो उस दौर से कह लें कि लॉलीवुड से इतना ज्यादा प्यार हुआ कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें जमा करना शुरू की, पुराने अखबारात, रसाले। मुझे याद है कि जब हमने एक घर शिफ्ट किया, हमारे घर में सामान से ज्यादा मेरे मैगजीन कोई और मेरे अखबार। बोरे थे कुछ 7-8, तो मेरी जी। वादा से भी डांट पड़ी, हम्म, ये रद्दी ढाटी कहाँ लेके जा रहे हो तो तो ठीक। और मैं आपको एक बड़ा एक फनी सी बात बताऊं हम्म, कि एक दिन मैं चूंकि वो जॉब यार जब मैंने ज्वाइन की, तो वालदा ने, मैं आया तो शाम को मेरी वालदा ने बताया, पुत्र मैं तेरा कोई सामान जो है ना रद्दी वाले दे देते हैं। हम्म, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, अम्मा जी आपने क्या किया। हम्म, तो वो ये कह लें कि उस वक्त से फिर शौक चढ़ा, और जी। उसके बाद अब चूंकि लॉलीवुड का वो सुनहरा दौर तो नहीं है, हम्म, लेकिन मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि वो दौर अनमोल है और उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाए। तो वो हम्म, अपने तय फिर मैंने अपना एक छोटी सी एक कह लें आज़म इरादा किया, जी। और जहाँ जहाँ से मुझे चीज़ें मिलती गई, हम्म, दोस्त अहबाब को खरीदता गया, जहाँ से रब्ता हुआ, तो बल्कि घर वालों को शिकवा ये है कि अपने ज़ात पे कम पैसे खर्च कर, तो इस पे तो आपको पता ही है, जी जी। एक अनमोल चीज़ों को जमा करने के लिए अनमोल आपको चीज़ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। देनी पड़ती है। अच्छा जी, मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि लॉलीवुड के जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होगा। हालाँकि हमारे पड़ोसी मुल्क बॉलीवुड में आपको हर तरह का रिकॉर्ड मिलता है, और ये इन जैसी जो शख्सियात हैं, ये इनकी मरूने मिन्नत है, जो कुछ भी इन्होंने इनके पास मौजूद है, अगर इसको हुकूमती सतह पर भी देखा जाए तो बहुत सारा मवाद, कारआमद मवाद आपको मिल सकता है। अच्छा वही साहब ये बताएँ, आपने जैसे अभी फ़िल्मों का ज़िक्र किया, तो आपको याद पड़ता है आपने पहली फ़िल्म बॉलीवुड की कहाँ, अपना लॉलीवुड की कौन-सी फ़िल्म देखी थी, और फिर कैसे रफ्ता-रफ्ता आप इसकी इस तरफ आ गए? अच्छा उस ज़माने में ना अपना मुझे याद है मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम, शबनम, वहीद मुराद, जी, जी। तो वो स्कूल गोइंग में मुझे याद है कि वो अनाड़ी थी फ़िल्म मेरे ख़्याल में। जी। वो अच्छा वो देखी, और फिर मतलब ये दिलनशीं हुँ, और आईना वगैरह तो ख़ैर बाद में बहुत उसमें आई। जी। तो ये सारी फ़िल्में मुझे याद है कि हम वो घर वालों से ना पैसे लेके बहाने से कोई जाके ना टिकट ले गए, तो हुँ, हुँ, अब्बू जी से डांट शाट भी पड़ती थी। आपको हुँ। पता है ना उस टाइम जी। ये बड़ा थोड़ा सा वो होता था, हमने भी बड़ी मारें खाई मारी हुई खाई हैं। है वो बल्कि हमारे अगर घर। सिनेमा घरों में लाइन में लग के मकरानी हमें एंटर मारते थे टिकट लेते वक़्त। एग्जैक्टली। तो वो उस ब्लैक टिकट भी मिलने होने, जी। और बल्कि मुझे याद है कि ये फिर भी रिसाले में लेके स्टूडेंट लाइफ में जाता ना, तो वो जाने वाले कुछ लोग होते कहते भाई ये तुम क्या लेके जा रहे हो, ये तो मतलब हुँ, उसको शायद से मनुआ समझा जाता था। जी। लेकिन पर एनीवेज वो हुँ, ये था कि वो एक अच्छा शानदार दौर था। वक्त के साथ साथ अफसोस कि वो मेयार वो कायम ना रह सका, या वो कुछ वो हम उसको देखें, लॉलीवुड ने भी तरक्की की, लेकिन सॉरी बॉलीवुड ने, लेकिन हम बॉलीवुड में वो उस चीज को प्रेजेंट कर सके। अभी आपने गुल भाई में थोड़ी सी बात एक मजीद ऐड करना चाहूंगा, आपने कहा ना इसको प्रिजर्व करने के लिए, हुँ, इसमें यह था कि ये मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में इस चीज को टेकअप करने की कोशिश की। हुँ, उस टाइम ये था कि पीएनसीए में
एजाज गुल साहब। जी एजाज गुल साहब मशहूर क्या कहते हैं राइटर भी हैं हाँ, और वो नेफ्डेक भी उन्होंने जीए संभाला गुल के साहबजादे भी हैं। जी नेफ्डेक का उन्होंने बड़ा काम एग्जैक्टली किया। तो उनसे मैंने राब्ता किया ओपीएनसी में एक अहम पोस्ट पे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम इस फिल्म को जो लॉलीवुड है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, आप इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये हुआ कि कुछ उनको फिर कुछ अर्से बाद उनको कुछ मवाले से वो हटा दी गए। तो मैंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा यार मैंने तो बड़ी मेहनत की, कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सका, लेकिन आप अपने तौर पर कोशिश करें। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कल्चर और आप कह लें कि जो जहाँ मेरा हाथ पड़ता था जी सबसे रब्ता करने की कोशिश की कि हमारे पास कोई इस तारीख को ना अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसी लाइब्रेरी, कोई ऐसा आर्काइव, कोई म्यूजियम मौजूद नहीं है। दुनिया में हर मुकाम, हर जगह पे मौजूद है, पाकिस्तान में नहीं है। इंफरादी सतह पे आप देख लें, हर जगह पे, जैसे आप चल जाए सिंध में हमारे अपना मीर साहब है, ठीक है, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ भाई हमारे, मतलब यूसुफ साहब हो गए, यासीन अमीर साहब हो गए, अच्छा, और बेशुमार कुछ लोग हैं जिनके पास ये जिन्होंने अपना किया हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पर या इन लोगों की भी कभी पजीराई नहीं हुई। और गुड्डू साहब मतलब कहना देखिए बहुत बड़ा नाम है जी, तो लेकिन उन काश की ये लोग मतलब उस सतह पे आते। मैंने तो बल्कि ये भी कहा था कि मैं चले मैं भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा, लेकिन कोई दिलचस्पी उस तरफ से नहीं हुई। तो अभी सोशल मीडिया चले हैं प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, हमारे देखने वालों को आप बताएं कि आपके पास पुराने से पुराना अखबार किस डेट का है, किस सन का है, इसी तरह कोई मैगजीन आपके पास, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो पुराने ज़माने में मैंने सुना है वो जो एक एक आने दो दो आने की जो फिल्मी किताबें कहानियों की जी 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 वो भी आपके पास बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, ये भी बड़े मजे की बात है कि अगर उस किताब की कीमत 1 आने या 2 आने है तो उसकी बाइंडिंग पे इन्होंने पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए। अगर इन सारे मैगजीन की बाइंडिंग में सिर्फ आपको जिक्र कर दूं तो उस पे भी मेरे ख्याल है हज़ारों रुपए लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये जरा आप हमें स्क्रीन पे दिखाएं कि आपके पास जी जी मैं आपको थोड़ा सा ना अपने चीज दिखाऊंगा। अच्छा, ये तो बुकलेट्स होती थी अपना उस जमाने में। ये इसमें कहानी की किताबें फिल्मी कहानियां होती थी जी, और इसके अंदर फिल्मों के गाने और कहानियों की होती मुख्तसर कहानी और हम बड़े, मुझे याद है, बड़े शौक से पढ़ते थे। जी जी और ये देख लें, ये वो फिल्में, बास फिल्मों के बहुत पुरानी फिल्में और बहुत पुरानी, बहादुर, वही कह रहा हूँ, मतलब मेरी दोस्ती मेरा प्यार, और यानी कि ये वो फिल्में हैं कि दो भाई, ये शायद ये फिल्में भी हमारे इस वक्त मौजूद नहीं होंगी यूट्यूब पर, लेकिन उसकी कहानियां यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, इसी तरह ये मैं बता रहा हूँ कि आपने कहा ना पुराने, ये मेरे पास 1930s का ये एक रसाले हैं मेरे पास, देख लें। नक्कादे फिल्म 1933 नक्कादे फिल्म दिल्ली 1933 का ये देख लें। इसके ऊपर 1933 का मैगजीन है जिसकी कीमत भी चंद पैसे चंद आने थी, लेकिन ये इस वक्त करोड़ों का है। और वो इसी तरह ये देख लें, मेरे पास ये सारे 1930s के हैं अपना जो है ना तमाम मैगजीन है वाले। हाँ जी। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हुए अखबार का आपने जिक्र किया, अखबार देखिए गुल भाई, मेरे पास पाकिस्तान टाइम्स 1940s से लेके मतलब क्या है 40s 50s और 60s 70s के, और उसमें सबसे पसंदीदा पोर्शन मेरा उसमें फिल्म के इश्तिहार जो है ना वो है, तो वो मैंने बड़े संभाल के रखे हैं। वो उसकी नशिस्त फिर से ही, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊं। वैसे सारे 10 मेरे पास जो अभी सामने आया वो अमरोज अखबार है। ये जी रोजनामा इमरोज है, कराची का अखबार, 1955 1955 का अखबार। इसकी कीमत क्या है जी, जरा बताएंगे आप? इसकी कीमत यहाँ पे आ रही है जी मेरे ख्याल में 2 आना लिख लीजिएगा, बस 2 आने का 1955 का अखबार है इमरोज, और इसके अंदर भी फिल्मी आप देखें मवाद मौजूद होगा। अच्छा, इसी तरह आपसे मैंने जिक्र किया कि पुराने मैगजीन्स जो लॉलीवुड के हवाले से वो क्योंकि मैं खुद भी फिल्म एशिया, रोमान, टीवी एशिया, जलवा, जो इस तरह के बेशुमार फिल्मी जराइद व मैगजीन के ये इन्होंने बतौर राइटर काम किया, बतौर नुमाइंदा काम किया हुआ है, और बड़े इनके आर्टिकल्स छपे हुए हैं। अगर उन आर्टिकल्स की हम बात करेंगे तो इनके पास हॉलीवुड के इतने सारे मैगजीन हैं जिसमें इनकी तहरीरें छपी हुई हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जरा आप अखबारें जहां दिखाएं। अच्छा, ये अखबारें जहां आप गुल भाई बात कर रहे थे तो मेरे पास इससे भी पुराने अखबार जो हैं, लेकिन मेरे सामने अपनी जो लाइब्रेरी में मौजूद है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा कवर इसमें ना, और ये अपना गुल भाई ये है जनाब 5 सितंबर 1973 का।
ठीक है। 1973 से मुराद ये है कि इस अखबार जहां को 50 साल से ऊपर का अरसा बीत और ये चुका है। देखिए इशरत चौधरी साहब का कितना अच्छा पोर्ट्रेट उस जमाने में ये आपको नजर आ रहा होगा हम्म, कि हमारी जी कितनी जबरदस्त बहुत अदाकारा। अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी और आर्टिस्ट। इसी तरह इसमें आप चलते जाएं तो ये आपको एक समझिए कि एक मैं को बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको इन टर्म्स ऑफ जो तस्वीरी मवाद है, मेरे पास जो अखबारात है, रसायल हैं, तस्वीरें हैं गुल भाई, जी वो मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे पास अच्छे खासे मवाद मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक डिजिटल तौर के ऊपर जी अपने तौर पे वो भी जमा करने शुरू की हार्ड डिस्क में। जी वो कितने टीबी डिजिटल इनकी लाइब्रेरी कह लें, आरक्यू कह लें, वो भी ये इनकी तैयार है। ये आपको और देखें सारे पुराने नजर आ रहे होंगे ये सारा। लेकिन मेरा इस कहना यह है कि इन चीजों को जब आप छूते हैं, देखते हैं, तो आप उस वक्त में। चले जाते हैं। और मेरी एक किताब जिसमें मैं लिख रहा हूँ उसका टाइटल है कोई वक्त को रोके। कोई वक्त को रोके। वक्त नाज़रीन, वक्त को कोई रोक तो नहीं सकता गुल जी भाई, जी कोई, लेकिन उससे मुराद ये है कि यादों को हाँ जी, प्रिजर्व किया जाए। जिस तरह एक था जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, वो जबरदस्त। जी तो इसी तरह इन्होंने कोई वक्त को रोके का वो किया है। और ये देखें आप, उस वक्त अखबार जहां अगर 2 रुपए का था तो इसकी बाइंडिंग पर इन्होंने कोई 100 रुपए लगा दिया है, तो उस वक्त के हिसाब से। तो इस ये भी एक ये मोहब्बत होती है किसी मैगजीन, किसी अखबार से, कि उन्होंने ये किया है। अच्छा आप मुझे जरा बता दीजिए, अब जिस तरह आपने बताया बतौर राइटर, शोबिज राइटर, आपने कब शुरू किया काम, कैसे और कहाँ का आपकी पजीराई हुई? अच्छा, मैं अपना गुल भाई ये था कि मैंने जैसे तक स्कूल के ज़माने से, तो मैं बचपन से ही जंग अखबार मुझे याद है, हमारे घर में आंख खोलते जो अखबार था, तो मैं उसमें ना बच्चों की कहानियां लिखना शुरू की। जी बच्चों के जी मजमून उनका जो अखबार बच्चों का सफा। सफ़ा थे। जी बल्कि एक दफ़ा मेरा ऐसे हुआ, स्कूल में मैं छठी में था, तो एक तस्वीर छपी, उसके साथ छोटा सा मेरे समझे कि मजमून एक छपा, तो स्कूल टीचर ने कहीं देख लिया। उसने वो मारे वो पटवारी में कहा, वो जात का है तू की काम का छोड़ा हुआ है, थोड़ी तस्वीर अखबार छपी। हाँ तो वो ये हुआ कि वो मेरे उस्ताद बड़े खुश हुए कि यार ये आपने किया। जी तो वो सारी क्लास के सामने खड़े कर उन्होंने क्लैपिंग करवाई। हम्म, मुझे वो याद है, उससे बड़ा मुझे बड़ा एक ना कहते हैं बड़े आपको मोटिवेशन मिलती है। जी तो वो उसके बाद फिर अपना साथ साथ में लिखने लिखाने का शौक जारी रहा। हम्म, ये मैं आप समझे कि 85 में मैंने रोमान मैगजीन को ज्वाइन किया, अच्छा 85 में। 1985 में। जी तो रोमान जी एक बहुत अच्छा कराची का मैगजीन था, जिसके जो एडिटर थे सईद अमरत थे, और वो एक अपने ही मुनफरद अंदाज में उसकी वो अशात हुआ करती थी। खुद मैं भी उसका नुमाइंदा रहा हूँ, लेकिन ये इनकी भी बहुत सारी तरीन उनमें मौजूद है। तो रुमान के बाद फिर मतलब सईद अमर साहब, मेरे समझे कि मैं सईद अमर साहब और मुनीर हुसैन साहब ये जी मेरे उस्तादों में शामिल हैं। जी इन्होंने इनके जो इंशाअल्लाह गुल भाई आपसे शेयर करूंगा, इनके हाथ के लिखे हुए लेटर्स और इनके हाथ के लिखे हुए सर्टिफिकेट्स वो उन्होंने पजीराई की, जिससे हौसलामंदी मिली। इसके साथ ही कलम का सिलसिला जारी रहा। जी और फिर कहने टीवी एशिया, फिल्म एशिया, जलवा, जी ये अपना स्टार डस्ट, तो जो जो सामने आता गया। हाँ जी, और फिर इस तरह लोकल फिर आपकी परवाज बुलंदियों की तरफ रही, डेलीज। और खूब से खूब तर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। कुछ आर्टिकल्स हमें भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, और माशाल्लाह इनके हाथ में कलम में जादू है। और क्योंकि जब आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा हो तो फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। और ये हक़ाइक़ पर मबनी तहरीरें इसी तरह ही होती हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। इन्होंने जो बात भी कही है रिकॉर्ड के मुताबिक कही। अच्छा जी, फिर आगे क्या होता रहा? बस वो अपना ये लिखने से जाएगा। फिर मैंने अपना क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आ गया, जैसा जी कि आपको मैं कि उस टाइम सीबीआर होता था, फिर अब बिहार में आता। एफबीआर है। तो और फिर वक्त के साथ साथ आपको पता है कि ये जी तो जो प्रिंट मीडिया है जी वो कम होता गया, लेकिन लिखने का जुनून खत्म नहीं हुआ। जी तो वो ये कि जहाँ ये लोकल अखबार थे, मुझे याद है असास, हम्म, औसाफ, पाकिस्तान, जी जी और इसी तरह जो भी आया, तो उनके शोबिस के पेजेस के लिए ना हम आगे बढ़कर लिखते रहे, और जी बड़ा शौक रहा। हम्म, उस जमाने में पीटीवी का बोलबाला था, पीटीवी में इस्लामाबाद को कवरेज करते रहे, हम्म, बहुत मजा आया अदाकारों के। सबसे अच्छा ये लगता था कि शोबिस की शख्सियात से मिलना, हाँ जी उनको करीब से देखना, जिनको आप टीवी की स्क्रीन पे देखते। जी जी तो फिर इस तरह जो लोकल स्टेज था उसको कवर भी किया। हम्म। तो तो बस किन फनकारों से आपकी ज्यादा मुलाकातें रही? अच्छा, उस जमाने में मैं बताता हूँ, उस जमाने में ये था कि पीटीवी एक सुनहरा दौर था। तो मुझे कह लें कि ये आप हैरान होंगे कि दुआ के आशिर अजीम साहब, जी तो उनसे
वन ऑफ से नफीस में मिला, उनका मुख्तसर इंटरव्यू किया। हसीना मोइन साहिबा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी ग्रेट राइटर राइटर, ग्रेट राइटर। बहुत बेहतरीन राइटर। इशफाक अहमद साहब, जी मैं कहता हूँ जिन क्या शख्सियात बात से है। मैं मिला हूँ तो वो उनका तो मैं भूल ही नहीं सकता। जी। उनके साथ मेरा एक वो इंशाअल्लाह एक मेरा बहुत वीडियो बड़े बड़े नाम है जी, इशफाक अहमद और वो एक मालूम। प्रेस शो में उनसे मुलाकात हुई और बड़ा डिटेल गुफ्तगू हुई। इसी तरह कह लें कि जो लोकल नादिया खान उस जमाने में हमारे यहाँ से बंधन ड्रामे से उन्होंने आगाज किया, प्रवास किया, उनका इंटरव्यू किया। लोकल आर्टिस्ट जो आते, फिर इस तरह लाहौर के आर्टिस्ट यहाँ पे काम करने आते, तो पेशावर के आर्टिस्ट और आपके जो थे, तो उनको मतलब जो जो आता गया उनके इंटरव्यूज और ये मुलाकातें, तो बहुत अच्छा एक समझे कि पीटीवी का गोल्डन एरा था वो। जी अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास ये जो फिल्मी पोस्टर्स हैं, इनकी कोई कोई तादाद आप अंदाजा एप्रोक्सिमेट बता दें। मैं अपना देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर इन टर्म्स ऑफ करें विजुअल मीडिया ना, तो उसमें काउंटलेस है, लेकिन आप कह लें कि मेरे पास मेरे ख्याल में मैगजीन्स की तादाद जो होगी, पाकिस्तानी फिल्म की मैगजीन्स की तादाद वो तकरीबन 2-2.5 हजार से तो ज्यादा है। ये तो पाकिस्तानी है जी। इसके अलावा हॉलीवुड, हाँ। और मैं एक और चीज यहाँ पे गुल आपको ऐड कर दूं कि क्योंकि मैं लॉलीवुड के साथ हॉलीवुड का बहुत बड़ा ग्रेट बफ हूँ। अभी आपको मैंने ऑटोग्राफ फोटो दिखाए हैं क्लासिक अदाकारों के, ओरिजिनल ऑटोग्राफ। तो उसमें ये है कि मेरे पास 50s के 60s के, और मैं बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हॉलीवुड की कलेक्शन मेरे पास है। और मैंने अगर लिखने का आगाज किया तो हॉलीवुड से किया, फिर टर्न होता रहा हॉलीवुड और लॉलीवुड और पीटीवी, सबको पैरेलल लिखता रहा। तो हॉलीवुड के मैं आपको कराऊं 50s के 40s के बहुत पुराने मैगजीन जी मेरी नज़र से गुजरे हैं। मैं खुद हैरान हूँ, हालांकि मैं इन चीज़ों का खुद बहुत शौकीन हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है जो वहीद खान साहब के पास रिकॉर्ड मौजूद है। बड़ी नवाजिश आपकी, लेकिन बस उनको प्रिजर्व करने का ये था कि अपने एक कह लें कि दिल की इत्मीनान भी है, मोहब्बत भी है। और मैं ये कि जब सोशल मीडिया पे हॉलीवुड वगैरह शेयर करता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वो मुझे बाहर से ना लोग कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये चीज आपके पास कहाँ से आई। जी जी। तो वो आप देख रहे होंगे सामने, जैसे वो रॉजर मोर का डिसेंट का और लगा हुआ है। तो वो चीजें ये कि जहां जहां से मिलती गई, मोहब्बत आती गई, करते गए, खजाने में जमा करते गए। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे देखने वाले इन चीज़ों को देखकर जो शौकीन है, उनकी ख्वाहिश होगी कि अगर उन्हें किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े, किसी मैगजीन की, किसी तस्वीर की, या जो भी आपके पास खजाना मौजूद है, तो आपकी क्या ऑफर होगी उनके लिए? बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। और अवाक आर्काइव बनाने का मकसद यही है कि एक जो लोग इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, जनरेशन एक्स वाले खास तौर पे, जो जनरेशन एक्स से मुराद वही है कि जो जो नई जनरेशन है वो तो आजकल के मोबाइल, वो उस दुनिया इंटरनेट की दुनिया से है। हम लोग जनरेशन एक्स हैं जिन्होंने इस चेंजेस को, इसके इर्तिका को अपनी आंखों से देखा है। जी जी। और उस जमाने में बड़े बड़े वीसीआर को उठा के हम लड़ाई करते थे। तो ऑडियो कैसेटों की बहुत बड़ी तादाद इनके पास मौजूद है, वीएचएस बहुत तादाद में मौजूद है। तो हाजिर हूँ मैं जनाब, और एनीबॉडी कैन कांटेक्ट मी, तो इंशाल्लाह ताला जरूर, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी काम आ सकता। भाई साहब, आप ये बताएं कि आज तक, यानी कि चले हम आज तक के दौर को भी शामिल कर लेते हैं, आपको कौन से फनकार ज्यादा पसंद रहे, या कौन सा डायरेक्टर आपकी नज़र में इस वक्त ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, और कोई ऐसी फिल्म जो आपको ख्वाहिश रही हो? वैसे तो फिल्म एक दो दफा के बाद नहीं देखी जाती, लेकिन कोई ऐसी फिल्म आपके उसमें मेमोरी में हो जिसको आप बार बार देखने के ख्वाहिशमंद हो? देखिए गुल भाई, फिल्म तो वाकई आपकी बात वजह है कि वो तो डेफिनेटली एक ऐसा होता है कि मेस्मराइज कर देती है आपको ना, वो दुनिया में ले जाती है। रिसेंट ईरा में मैं अगर कहूंगा कि उसमें नो डाउट सैयद नूर साहब, ही इज द लेजेंड। ठीक है, जब कोई दो सैयद नूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, शोमैन ऑफ लॉलीवुड हैं, और उनके क्रेडिट पर बहुत सारा काम है। और मैं समझता हूँ कि ही इज माय वन ऑफ मोस्ट फेवरेट। और उन्हीं के हवाले से सैमा जी, मैंने सैमा का माशाल्लाह, शी इज माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस। और अपना उसमें आज की वाहिद सुपरस्टार है सैमा, और उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया माशाल्लाह। उनके आप देखिए टीवी में उन्होंने किस तरह आपने ये किया, और बहुत ही
मिलनसार और मैं समझता हूँ कि बहुत ही उन्होंने वर्सटाइल अदाकारा तो उन्होंने किया। अभी हाल ही में उनका मैं मंटो नहीं हूँ मैं, उनका क्या जबरदस्त कैरेक्टर रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने और देखे किस तरह मतलब ये कि आप ये वक्त के साथ साथ कई अदाकाराएं देखें किस तरह ऑफ स्क्रीन होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसी तरह माशाल्लाह ना सिर्फ मेंटेन रखा है बल्कि अपनी अदाकारी में बेपनाह निखार लेकर आई है। जी तो वो आपने फिल्म की बात की, फिल्म तो वैसे मैं बताऊं मैंने मुझे याद पड़ा है कि चूड़ियां मैंने देखी, मुजाहिदन मुझे बड़ी पसंद आई। वक्त के साथ उससे पहले चले जाएं तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया अनाड़ी फिल्म मुझे बड़ी पसंद आई थी। फिर उस हांगकांग के शोले थी मुझे याद है बाबरा शरीफ साहब की, जी जी 2 दफा मैंने उसमें देखा। हॉलीवुड पे आए तो जेम्स बॉन्ड का करेक्टर मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं ये जेम्स बॉन्ड सीरीज सारी आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उसकी जेम्स बॉन्ड का भी मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि बिगेस्ट फैन होने के नाते मैंने मेरे पास उनकी पूरी सीरीज डीवीडी वीएचएस में बड़ी बात। और क्या कह रहे यूएसबीज में, अच्छा और उसके अलावा उनकी मैगजीन्स पोस्टर्स और अपना बुकलेट्स की सूरत में मेरे पास समझ लें कि काफी यादगार रखी, और उसका भी मैं दावा ये कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शायद मैंने प्रिजर्व की हुई है। कभी आपका दिल चाहा कि आप बतौर राइटर कोई फिल्म की कहानी या किसी ड्रामे की कहानी इन तक पहुंचाए, किसी डायरेक्टर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास? अच्छा मैं अपना गुल भाई खैर मैं हमेशा अपने लफ्जों को ना बिखरे लफ्ज कहता हूँ। मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं अपनी शायरी भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैंने अपने लफ्जों को बिखरे लफ्ज कहता हूँ। किसी जमाने में बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मैं उस पाए का नहीं हूँ, मैं एक अदना सा राइटर हूँ। मैं बस यादें कलमबंद करने का, हाँ ये जरूर है मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं अपनी बुक जिस पे इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली काम कर रहा हूँ, कोई वक्त को रोके मेरी एक समझें कि जिंदगी की यादें होंगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश 2 ख्वाहिशें हैं। एक तो ये कि मैं अगर तो मुझे वसाइल मेरे हुए या मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया, मैं लॉलीवुड की नायाब तस्वीरों की एक पिक्टोरियल बुक जिसे बात तस्वीर बुक कहते हैं, जी जी मेरा वो इरादा है। बहुत उसका अच्छा जी, एक नया आइडिया है और मेरा ख्याल है कि जो इस फील्ड के लोग हैं, जो अच्छे साहिब हैसियत हैं, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि ये खजाना हमारे पास महफूज हो जाए। तो उसमें उसमें मैं मेरे पास पीटीवी चूंकि मैं जाता रहा उस जमाने में, मुझे याद है हम तस्वीर लेते थे, आपको आप भी जाहिर बात है इसी फील्ड में, जी तो वो पीआरओ साहब ने तस्वीर लेनी और मैंने अब कीमतन ये करता था कि उस तस्वीर लेने फोटोग्राफर के पास जाना, डुप्लीकेट फोटो बनवानी, ओरिजिनल अपने पास रखनी और बाकी उसको भेजनी। अच्छा उसमें ये हुआ कि मेरे पास बहुत नायाब उस जमाने के पीटीवी ड्रामे 80s 90s के, और ये एक मेरी ख्वाहिश है। ठीक हो दूसरी मेरी इंशाअल्लाह ख्वाहिश ये भी है कि मैं अपनी चीजों की इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला और फिर बात हुई है कि कुछ स्पॉन्सर मिला तो मैं इसकी एग्जीबिशन लाजमी कराऊंगा ये इंशाअल्लाह। बहुत ज़रूरी होगा अगर ये आप एग्जीबिशन कर दें तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी बहुत बड़ी गाइडलाइन इसमें मौजूद है, उनकी दिलचस्पी का बहुत सारा सामान मौजूद है। अच्छा वही सब एंड पे हम आपसे ज़रा चाहेंगे कि एक तो आप अपने बता दें कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और इसके मतलब एंड पे कोई पैगाम आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। आप गुल भाई मैं तो बेसिकली हमारे पेरेंट्स या हमारा ताल्लुक एबटाबाद से है, मतलब वी बिलोंग हजारा, लेकिन हम बहन भाई इधर ही पैदा हुए पिंडी में, हमारा समझे कि पटवारी भी हैं हिंदू भी हैं, जी तो ये कि एक क्या कहते हैं हमारी जिंदगी इधर ही गुजरी हम लेकिन ये इसको रावल देश को हम पिंडी इस्लामाबाद को हम रावल देश कहते हैं, हमारा इधर ही ओढ़ना बिछौना हो गया। तो अब आपने कहा पैगाम, पैगाम तो मेरा यही है तमाम दोस्तों को, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को कि अपनी सकाफत को जो है ना उजागर करने के लिए प्लीज अपना किरदार अदा करें, क्योंकि लॉलीवुड एक अभी भी हम चाहते हैं कि एक लॉलीवुड का वही हया आए, वही दौर वापस आए, उसी तरह वो हम उस मियार को दुनिया में अपना मुकाम बना सके जिस तरह था किसी जमाने में था, नाम ऊंचा था। लेकिन कुछ हुकूमती उसूलों ने पता है कि उसकी वजह से लॉलीवुड को रोका गया या मसाइल पैदा किए, हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी। तो मेरी बस तमाम दोस्तों से तमाम से भाइयों से गुजारिश है कि अपने जो भी कल्चर है ना उसको मुकदम रखें और उसके अया के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए आगे आएं, ताकि इस चीज को आने वाली नस्लें कायम रख सकें। नाजरीन ये भी मैं बताता चलूँ कि वहीद खान साहब की जो जितनी जद्दोजहद है, जितना इनके पास ख़जाना मौजूद है, सकाफ़ती ख़जाना, उस पर मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इनकी तो पजीराई हुकूमती सतह पर होनी चाहिए थी, तो शायद आइंदा चलकर हो भी जाए।
लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए इनको इनकी खिदमात पर अभी कुछ अर्सा पहले अब एक तकरीब में मल्टीमीडिया अवार्ड से नवाजा है। ये सिर्फ़ हमारा पहला कदम है। बहुत शुक्रिया तो आपका। इसके बाद तो अगर सरकारी सतह पर भी इनको मिल जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो हुकूमती लेवल पर इनके साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। इनकी जो इरादे हैं, जो इनकी प्लानिंग है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमती सकाफ़ती शख्सियात को ख़ास तौर पर आगे आना चाहिए, ताकि लॉलीवुड का ये ख़ज़ाना बेहतर से बेहतर अंदाज़ में महफूज़ किया जा सके। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया। गुल भाई आपकी आमद का और हुँ, आपकी इस हौसला अफ़ज़ाई का। तो मैं आपका दिल से मशकूर हूँ और आपने जैसे आप उस अवार्ड का ज़िक्र किया, मेरे लिए मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इन किसी की हौसला अफ़ज़ाई करना, उसको वो क्या कहते हैं एक टॉनिक होता है जी। और बहुत बड़ी आपका इस किरदार है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपकी इस आमद का बहुत शुक्रिया। आप इस मोहब्बत से लाहौर से तशरीफ़ लाए, तो बहुत-बहुत नवाज़िश। थैंक यू। इसके साथ ही जाते-जाते नाज़रीन, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार करें कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। ए आर गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह के हाफ़िज़। निगहबान।